नमस्कार। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मीन लगन मीन राशि के जातकों के लिए एक बड़ा सा परिवर्तन हो रहा है, मंगलकारी परिवर्तन। लगन में शनि महाराज रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे लंबे अरसे के बाद। ये आप मान के चलिए कि 28-29 वर्ष के बाद गोचर हो रहा है। 1997-1998 में गोचर हुआ था और अब 2026 में और 2027 में इनका रेवती में गोचर रहेगा। यह गोचर मुक्ति की लगन मुक्ति की राशि वाले जातकों के लिए मुक्ति के नक्षत्र में गोचर हो रहा है, तो मुक्त कर देंगे क्या? तो शनिदेव आपको कहां से मुक्ति मिलेंगे? क्या 7.5 से मुक्ति मिलेगी? 7.5 में आराम होगा क्या? यस, थोड़ा आराम होगा, थोड़ा गति आप पकड़ेंगे। देखो, विशेष नक्षत्र पे चलने पे ग्रह विशेष एनर्जी लेके चलता है। रेवत्याम सौम्य भावश्च यात्रायाम सिद्धिदायक बुद्धिर्धनम च सौभाग्यम पोषणाति पोषा देवता। यात्रा से आपको लाभ होगा, सिद्धि मिलेगी, बुद्धि से सौभाग्य की वृद्धि होगी। रेवत्याम धन समृद्धिश्च सिद्धिर भाग्य विवर्धिनी भोगान दत्वा सुखम चयो अंते मोक्षम प्रयच्छति। अंत में मुक्त हो जाओ। मोक्ष का मतलब परेशानियों से मुक्त हो जाओ। लेकिन कब होगे भैया? बिना पैसा के तो सब सुना है ना। आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, सरकार खरीद सकते हैं, संस्था खरीद सकते हैं। तो ये रेवती जो है ना, पैसा देगा। रेवत्याम संपदा वृद्धिर रत्न समन्विता यशा सिद्धिम सुखम पुत्रान पूषा ददाति नित्यशः। इसके जो नक्षत्र के अधिपति हैं उनका नाम है पूषा देव। ये 12 आदित्य में एक आदित्य हैं, इसलिए इनकी आराधना उपासना करने से आपका मार्ग प्रशस्त होगा। तो शनिदेव जब रेवती में प्रवेश करेंगे तो शास्त्रकार कहते हैं कि शनिदेव रेवतिश्च कर्म फल प्रदायकः धनम धान्यम च सिद्धिम विलंबेन प्रयच्छति। तो शनि कर्मों का हिसाब करेंगे, आपके लिए मार्ग साफ करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और मित्रों के लिए शेयर करिएगा। भोगान दुखम वैराग्यम अंतिम ज्ञानम प्रयच्छति। पूर्ण ज्ञान दे देंगे। तो दोस्तों, रेवती में शनि जब आए, जीवन के गहरे राज बताएं। यह समय आपके लिए सामान्य समय नहीं है। 16 मई के बाद शनि महाराज गोचर कर रहे हैं रेवती में। ये अक्टूबर तक यहीं रहेंगे। अक्टूबर में फिर लौट के उत्तर भाद्रपद में आएंगे। उसके पश्चात फिर ये रेवती में जाएंगे फरवरी में, 5 फरवरी को। उसके बाद 2 जून को अश्विनी में जाएंगे और फिर अक्टूबर 2027 में फिर रेवती में आएंगे। यहाँ इनकी गोचरी स्थिति, गोचरी परिस्थिति है। तो नीलांबरो नील वपुः किरीटे। शनिदेव मार्ग प्रशस्त करने के लिए ही आए हैं। जीवन का कार्मिक समापन या कर्मों का पूर्ण मिलेगा फल, या पुराने कर्मों का, पुराने रिश्तों का, पुराने फलों का समापन का अध्याय शुरू होगा। अंते ज्ञानम प्रकाशित। अंत में ज्ञान के प्रकाश से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मीन राशि चूंकि मुक्ति की राशि है और बिना मुक्ति धन संपदा तो चाहिए ना। यस्य टका नास्ति सा टकटकाति। कोई कुछ भी कहे, लेकिन पैसे तो चाहिए। अगर पैसे नहीं है ना भाई साहब, मुश्किल है जिंदगी। तो पहले आपको यशा सिद्धिम वृद्धि रत्नो रेवत्याम संपदाम। तो रेवती संपदा देगी, वृद्धि कराएगी संपदा में। ठीक है, पहले परीक्षा फिर सम्मान, यही है सच्चा रेवती का विधान। तो धन मिलेगा परिश्रम से, यश मिलेगा अपने कर्म से। दूर देश से लाभ उठाएं, सूने पथ पे दीप जलाएं। यात्रा करनी पड़ेगी, यात्रा करने से मत चकिएगा। परिवर्तन का समय है। मंत्र साधना, एकांत प्रिय लगेगा, भाग्य उदित होगा। विदेश यात्रा से, दूर देश यात्रा से, विदेशी संस्था से, विदेशी लोगों से डेफिनेटली लाभ होगा। भावुकता कम होगी, निर्णय की क्षमता अधिक होगी। सपने नहीं देखेंगे, सपनों को पूरे करने की स्थिति परिस्थिति को क्रिएट किया जाएगा। गुप्त शत्रुओं का पर्दाफाश होगा, झूठे चेहरे खुद गिर जाएंगे और सच्चे रिश्ते वापस आएंगे।
टूटने दीजिए। आर्थिक सुधार होगा, धीरे धीरे धन संचय की वृद्धि होगी, क्योंकि शनि आपके बर्थ चार्ट पे लाभेश है, तो लाभ होना स्वाभाविक है। और नक्षत्र किसका है भाई? व्यापार का है, सुख का नक्षत्र है, तो भूमि, भवन, वाहन और व्यापार में समृद्धि होने के योग बनेंगे। अकेलेपन की अनुभूति डेफिनेटली होगी। लंबे समय से चली आ रही मानसिक और पारिवारिक समस्याओं का समापन होगा। छिपी हुई प्रतिभा का उदय होगा। लेखन में, संगीत में, चिकित्सा क्षेत्र में विशेष सफलता। गुरु की कृपा प्राप्त करना आवश्यक है। गुरु यदि सही मिल गए तो गोविंद को लाके खड़ा कर देंगे। नींद और स्वप्न पे विशेष प्रभाव होगा, इसलिए बहुत सी एनर्जी आपसे कनेक्ट करेगी। झूठे और स्वार्थी संबंध टूटेंगे, सच्चे संबंध मजबूत होंगे। अनावश्यक थकान दूर हो जाएगी। दान पुण्य से लाभ होगा। आध्यात्मिक यात्राएं डेफिनेटली होंगी। पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, क्योंकि स्टार्टिंग धनु नवांशा में कर रहे हैं ना, बढ़ेगी। रेवती को मोक्ष का द्वार कहते हैं, और मोक्ष ऐसे नहीं मिलता। रेवती नभ का अंतिम दीप, जो रहता लक्ष्मी के सामीप्य, पहले देती माया का मान, धन वैभव ऊंचा स्थान, रत्न संपदा सुख की धारा, भर दे जीवन में उजियारा। भाग्य अचानक ऐसे जागे, जैसे सूरज को देखे तम भागे। पूषा देव का रहता हाथ, फटकाते को दिखलाते पात। दूर देश से लाभ दिलाएं, सोने आंगन को चमकाएं। तो नीलांजन समाभासम रविपुत्र माग्रजम, छाया मार्तंड संभोतम तम नमामि शनिश्चरम। क्या करें? शनि के मंत्र का जाप करें, साथ में पूषा के मंत्र का जाप करें। काले तिल और तेल का दान करें। नदी या जल स्रोत के पास ध्यान करें। पूषा देव और शनि की उपासना करें। जरूरतमंदों की सेवा करें। अत्यधिक भावुक निर्णय न लें। नशा और भ्रम से दूर रहें। आलस्य और भाग्यवाद से बचें। समाप्ति के बाद पुनर्जन्म का प्रतीक है, इसलिए बहुत सी चीजों को समाप्त करके नई चीजों को स्थापित करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। रेवती का अंतिम द्वार, शनि आत्मा को करे तैयार। भोग के बाद वैराग्य दे, अंत समय प्रभु का मार्ग दे। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, मित्रों के लिए शेयर करिएगा। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। हमारी अनंत शुभकामनाएं आपके लिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।